हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज का दिन थोड़ा ख़ास था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आज के दिन क्या था, मैं उठ चुकी थी, कर लिया था अपना पानी, 1 कप पानी गरम, अपना आराम से बैठ के पी लिया था। 5 से 7 मिनट बैठ के पी लिया था अपना गर्म पानी। उसके बाद मैं नहा धो ली थी। नहा के मैं आ गई थी अपने घर के मंदिर में, जगा दिया था अपने लड्डू चुन्नू को। लड्डू चुन्नू को जगाने के बाद पिला दिया था इनको पानी। पानी के बाद पिलाने के बाद आज थी एकादशी, तो मैं इनको नहला दूंगी। नहलाने से पहले मैंने अपनी थाली में बना लिया था स्वास्तिक। ये लाल वाला चंदन है, सिंदूर नहीं है, ये चंदन है लाल वाला। पीला वाला ख़त्म हो रखा है, मंगाऊंगी 1-2 दिन में। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ स्वास्तिक। क्योंकि एकादशी थोड़ी ख़ास होती है। वैसे तो मैं रोज़ ही ऐसे स्नान कराती हूँ, लेकिन एकादशी है आज, और आज हमारे घर में भी एक छोटा सा फंक्शन है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे स्वास्तिक बन के हो गया था तैयार। बिठा दिया था अपने लड्डू चुन्नू को नहलाने के लिए। यहाँ पे दोनों भाइयों को बिठा के मैं कराने लगी थी स्नान। यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को करा दिया था स्नान। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। यहाँ पे हो गए थे लड्डू चुन्नू अपनी नई पोशाक पहन के तैयार। अभी 2-3 दिन पहले मैंने ब्लॉग में डाला था, ये आंटी लेके आई थी। आज मैंने इनको पानी से निकाल के और लड्डू चुन्नू को पहना दिया था। यहाँ पे मैंने कर ली थी अपनी पूजा, चढ़ा दिया था अपने शिवलिंग पे जल। उसके बाद करने लगी थी मैं आरती। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा। इसके बाद आज तुलसी में जल तो देना नहीं था, तो मैंने सिर्फ तुलसी माता के पास अपने घी का दीपक जला दिया था और उनसे कर दी थी प्रार्थना। उसके बाद मैं तोड़ लाई थी लड्डू चुन्नू के लिए वाइट कलर के फूल। एक दे दिया था लड्डू चुन्नू को और एक अर्पित कर दिया था अपने शिवलिंग पे। यहाँ पे मुझे छोटी सी मोर पंख मिली थी, रख दी थी अपने लड्डू चुन्नू के पास ले जाके। इसके बाद हम लग गए थे अपने काम की तैयारियों में। यहाँ पे मैं नहा तो मैं मॉर्निंग में ही ली थी। यहाँ पे मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज, पी ली थी अपनी 1 कप चाय। फिर यहाँ पे नीचे बनाने लगी थी मैं। हो गई थी दोपहर क्या 3 बज गए थे, शाम ही होने वाली थी। यहाँ पे बना लिया हमने चाय सबके लिए। बुआ जी भी आई हुई थी। फंक्शन में आपको बता देती हूँ, हमारे यहाँ पे मंदिर है, मंदिर पे भागवत बैठी हुई है। तो हमारे यहाँ पे शनिवार को खाना जाता है, हर शनिवार को खाना जाता है। और जो भागवत में जितने भी महाराज जी होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए 1-1 टाइम का, जिन जिन के घर से खाना जाता है वो 1-1 टाइम का खाना बनाते हैं। तो आ गए थे यहाँ पे हमारे हलवाई, हम भी करने लगे थे उनके साथ हेल्प। यहाँ पे बन रही है 2 तरह की सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि आज एकादशी थी। तो मोस्टली 90% जो साधु थे वो उनका व्रत था, 10% थे उनका व्रत नहीं था। उनके लिए पूरी सब्जी और खीर अलग से बनी थी। यहाँ पे पहले व्रत वालों के लिए खीर बन रही है। यहाँ पे सब्जी हो गई थी बन के तैयार, दोनों तरीके की, व्रत वाली भी और बिना व्रत वाली भी। खीर सेम थी सब लोगों के लिए, साबूदाने की और समा के चावल की। यहाँ पे बनने लगी है बिना व्रत वालों के लिए सब्जी। मम्मी और बुआ जी ने छील दिए थे यहाँ पे आलू, करा दी थी हेल्प। ये सब्जी भी हो गई थी बन के तैयार। चढ़ा लिया था हलवाइयों ने कढ़ाई में रिफाइंड। यहाँ पे चाची धनिया साफ़ करते हुए। फिर यहाँ पे तैयारी होने लगी थी कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाने के लिए। जिनका व्रत था उनके लिए पकौड़े, खीर और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी थी, और जिनका व्रत नहीं था, फिर यहाँ पे बुआ जी
आ गई थी। एक और हमारे पड़ोस में से आंटी आ गई थी, उनके लिए मैंने दोबारा से बना दी थी चाय। चाय का तो ये था कि पूरा दिन आज चाय बनती रही, कोई ना कोई आता ही रहा घर पे। यहाँ पे तैयारी होने लगी थी, इन्होंने 2 बार में बना लिए थे। एक बार थोड़ा कम पका के रख दिए थे, फिर एक बार में उनको जब महाराज जी आए थे तो गरम गरम उनको खिलाने के लिए दोबारा से उनको फ्राई कर लिया था। एक बार कच्चे एक बार पक्के ऐसे बना के रख दिए थे। यहाँ पे हमारे दोनों हलवाई कढ़ाई में डालने लगे हैं पकौड़े। आलू के अलग से बनाए थे इन्होंने, जो सिंपल आलू काट के उसके स्लाइस करके उसके अलग से बनाए थे। फिर आलू की पिट्ठी के गोल वाले अलग से बनाए थे और पालक के अलग से। 3 तरह के पकौड़े बनाए थे इन लोगों ने। यहाँ पे सबसे पहले बन रहे हैं कच्चे आलू के, क्योंकि इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे आलू की पिट्ठी के गोल गोल रोल बना के रख दिए थे। यहाँ पे कुछ पकौड़े तो हो गए थे तैयार बन के, दूसरे वाले अभी कढ़ाई में है। फिर यहाँ पे मम्मी जो आलू की पिट्ठी थी उसके छोटे छोटे रोल बनाने लग गई थी, क्योंकि दोनों हलवाई बैठे थे कढ़ाई पे, तो हम सब ने भी मिलके इनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प की थी, कुछ भी काटने पीटने में, सामान पकड़ाने में। यहाँ पे पकौड़े बनने शुरू हो गए थे। फिर इसके बाद खीरे यहाँ पे काट दिए, छील लिए थे, काट दिए थे खीरे सलाद में। इसके बाद चाची और बुआ जी लगाने लगी थी आटा पूड़ियों के लिए, क्योंकि मंदिर पे भोग गया था तो उसमें व्रत का सामान भी गया था और बिना व्रत का भी गया था। लहसुन प्याज तो दोनों सब्जियों में नहीं था, थोड़ा सा बस मसालों का फ़र्क था। एक में काली मिर्च थी, एक में लाल मिर्च थी, बस ये फ़र्क था। मम्मी यहाँ निकालने लगी हैं दूध। यहाँ पे हलवाई अपनी कार्यवाही करते हुए। इसके बाद हम पूड़ी बेलने लगे थे। इस टाइम हमारे महाराज जी आ गए थे, तो जिनका व्रत था उनको व्रत का सामान दे दिया था, प्रसाद कर दिया था उनके आगे सर्व। उसके बाद जिनका व्रत नहीं था उनके लिए हम बनाने लगे थे पूड़ियाँ, चाची, मैं, बुआ जी। यहाँ पे तैयारी हो गई थी महाराज जियों को बिठाने के लिए। यहाँ पे पापा, चाचा सारे इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पे मेरी और चाची की थोड़ी सी नोक झोंक चल रही है। चाची ने बोला कि वीडियो में मुझे भी ले लेना, एक पूड़ी मैं भी बना देती हूँ। तो मैंने कहा कि एक पूड़ी के लिए बेशक आप वीडियो में मत आओ, लेकिन वो फिर भी आ गए थे। यहाँ पे बस बुलावे के लिए पापा जी चले गए थे महाराज जियों को बुलावा देने के लिए। आज लास्ट थी उनकी भागवत, कल भंडारा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे साधु महात्मा आने लग गए थे। यहाँ पे ये बर्तन इसलिए आए थे, जो 1-2 महाराज आए नहीं थे घर, तो उनके लिए प्रसाद मंदिर पे ही भिजवा दिया था। वैसे तो जितने भी 3-4 मंदिर हैं सबके लिए भोग भिजवाया था, सब मंदिरों पे, लेकिन जो 1-2 एक्स्ट्रा बचते हैं उनके लिए भी अलग से खाना दे दिया था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनका व्रत था, कुछ ऐसे थे जिनका व्रत नहीं था। तो आप भी कर लीजिए यहाँ पे साधु महात्माओं के दर्शन। 8 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला भागवत के। सबसे लास्ट वाला दिन शनिवार आज पड़ा है, तो इसलिए आज हमारा नंबर था शाम का। मॉर्निंग में इनके लिए प्रसाद किसी और ने बनाया है, मतलब कि दोनों टाइम का प्रसाद इनके घर से डेली रोटी मतलब खाना जाता है मंदिर पे, उन्होंने किया था। वैसे अगर कोई पर्सनल करना चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन नंबर लेने पड़ते हैं कि मतलब अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो हम कर देते हैं। जिनकी गुंजाइश होती है
वो नाश्ता भी करा देते हैं, जिनकी गुंजाइश होती है वो प्रसाद में खाना भी बना देते हैं। वो लोगों की गुंजाइश के ऊपर और वो हमारे ऊपर रहता है कि जितना जिसका रहता है, ठाकुर जी जितना जिस पे होते हैं मेहरबान उतना हो जाता है। मेरी शादी को तो 6 सालों के 7वीं साल लग गई है। मैं 7 साल से देख रही हूँ कि महाराज जी हमारे घर ज़रूर आते हैं। कभी छोटे वाले चाचा जी कर देते हैं, कभी बीच वाले कर देते हैं और कभी हमारे पापा जी कर देते हैं, लेकिन हमारे तीनों घरों में आते ज़रूर हैं। यहाँ पे महाराज जियों के लिए लगने लगी थी पत्तल। इनके जो सेवादार थे, इनके साथ आए थे 5-6 लोग, वो करने लगे हैं इनके लिए खाना। वो इनको भोजन कराने के लिए इनको सर्व करने लगे हैं। कुछ महाराज जी तो चाची वाले लंबे बरामदे में बैठे हुए थे और कुछ बैठ गए थे कमरे में। इनके घर सबसे पहले खाना होता है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन थोड़े महाराज जी कम होते हैं। फिर जब लास्ट टाइम होता है भागवत का तो और महाराज जी आना शुरू हो जाते हैं। भंडारे तक सारे महाराज जी इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने संभाल ली थी अपनी कमान पूड़ी बेलने के लिए। यहाँ पे मेरे सारे देवर, चाचा जी सारे महाराज जी को प्रसाद देते हुए, यहाँ पे चाचा जी दे रहे हैं खीर। पहले मम्मी बताती हैं कि ऐसा था कि आज से 10 साल पहले कुछ ऐसा था कि मतलब मंदिर पे ही जाके खाना बनाना होता था, जिसके घर का नंबर होता था, और मंदिर से ही इन जो सारे ब्राह्मण हैं वो भोजन करते थे। लेकिन अब वो लोग अपने घर बुलाने लगे हैं, थोड़ी आसानी हो गई है क्योंकि मंदिर पे फिर सारा सामान लेके जाना होता था, लेके आना होता था। अब ये रहता है कि जिनकी गुंजाइश होती है, जिनके घर ज़्यादा लेडीज़ होती हैं, वो खुद भी बना लेते हैं। अब जैसे हमारे घर में बस हम 2-3 ही हैं, तो इसलिए हमने हलवाई अब की बार ही बुलाया है। वैसे तो हलवाई हमने पिछले 6 साल से हम खुद ही बना लेते थे। एक बार और जो छोटे वाले चाचा जी ने किया, बीच वाले चाचा जी ने एक बार, उनका जो घर बना था नया, उन्होंने भी ब्राह्मणों को भोजन कराया था, तो उन्होंने भी हलवाई बुलाया था और इस बार आए हैं। बाकी 2 साल तो लगातार मैंने ही बनाया था सबका खाना। मम्मी और बुआ जी ने, चाची ने, सब ने हेल्प की थी। अब तो ये है कि आज इनका व्रत है, तो इन्होंने प्रसाद में कूटू के पकौड़े हमने बनवा दिए हैं इनके लिए, और खीरे का सैलेड भी दिया था। लेकिन अगर इनका व्रत नहीं होता तो इनका ये है कि इनके साथ जो 1-2 ऊपर के गांव के लोग आते हैं, सिर्फ पूड़ी वो ही खाते हैं। और ये जितने भी महाराज जी होते हैं सारे चूल्हे की और कच्ची रोटी जो बनती है ना, वो वाली ही रोटियां खाते हैं, चाहे ये महाराज जी 50 हों, 60 हों, 70 हों, कितने भी हों। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, 2-3-4 दिन पहले वीडियो ब्लॉग डाला था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। उसमें मैंने थंबनेल भी लगाया था कि 20 महाराज जी हैं साधु महात्माओं का। तो उस दिन इनका आई थिंक फर्स्ट डे था, तो ये चूल्हे की ही रोटियां खाते हैं। आज तो व्रत था, तो इसलिए कूटू के आटे के जो पकौड़े बने थे प्रसाद में, वो इन्होंने खाए हैं। जब वो कच्ची रोटियां बनानी होती हैं तो लेडीज़ों के लिए तो ज़्यादा लेडीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आज तो हलवाई ने ही सारा कुछ कर दिया था, बस हमने तो छोटी मोटी उनके साथ हेल्प कर दी थी। यहाँ पे हमारे दादाजी, मेरे छोटे छोटे देवर, सारे महात्माओं को भोजन देते हुए। आप लोग भी भोजन कर लीजिए। यहाँ पे सबका भोजन हो गया था, विदा कर दिया था चाचा जी ने और पापा जी ने। सारे साधुओं को दक्षिणा दे दी थी। हमारे में ये होता है कि जब आते टाइम जो हमारे घर के जेंट्स हैं वो इनके पैर छूते हैं, और जाते टाइम हम लेडीज़ जो जितनी भी हमारे घर में, हम 4 लेडीज़ थी, तो हमने पैर छू के लिया इनका आशीर्वाद। सब कुछ ठीक रहे, अगली साल आप फिर आएँ।
सुख शांति बनी रहे हमारे घर में। तो यहाँ पे सबसे आगे हैं मम्मी, दूसरे नंबर पे मैं हूँ, तीसरे नंबर पे चाची, चौथे नंबर पे बीच वाली चाची। यहाँ पे हमारे महात्मा हो गए थे खड़े जाने के लिए, कर दिया था इनको विदा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।